welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see where will you permanently settle. तो यहाँ पे है 3 piles, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. The first one is pink feather, second one is this cream shell, last but not the least white shell. इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो मेडिटेट करके. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पिंक फेदर चूज़ किया था, आप ऐसी जगह पे परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे काफ़ी पक्षियाँ हो. इन द सेंस कि जैसे आउट ऑफ द कंट्री होते हैं बहुत सारे जगह पे जहाँ पे काफ़ी पक्षी हो. ओके, ऐसी जगह पे फेदर्स जहाँ गिरते हो ऐसी जगह पे आप परमानेंटली सेटल हो सकते हो. अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. Okay guys, so these are your cards. Page of Swords, 9 of Pentacle, 8 of Pentacle, 3 of Pentacle, 2 of Swords. तो यहाँ पे जो सन साइंस आपके हो सकते हैं प्रोमिनेंट वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी 50% है. ओके, सो अब कहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए. पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसी जगह पे आप सेटल हो सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा घोड़े हो. इन द सेंस कि मैंने जैसे बताया था एनिमल्स जहाँ पे हो, फेदर्स जहाँ पे हो, घोड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओ आप लोगों से बहुत जल्दी. इन द सेंस कि बातें शातें कर पाओ, ऐसे मतलब घर एकदम पास पास हो, ऐसी जगह पे आप सेटल हो सकते हो. ऐसी जगह पे सेटल हो सकते हो जहाँ पे फास्ट लाइफ हो, जैसे दिल्ली, जैसे आउट ऑफ द कंट्री कहीं पे भी किसी भी सिटी में ले लो. दुबई हो गया, वो हमेशा क्राउडेड रहता है, लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, काफ़ी फास्ट लाइफ है वहाँ की. ओके, रुकती नहीं है किसी के लिए. अब 9 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आप ऐसी जगह पे मूव इन परमानेंटली करोगे जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप है. मतलब घर से पास में आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी शॉप हो सकती है, या फिर आपका कोई वर्क एरिया हो सकता है जहाँ पे आप काम करने जाते हो, कंसंट्रेट करते हो. चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस हो, खुद का एम्पायर हो, खुद का कैसल हो, जो भी आप करते हो, क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो, वो शॉप हो सकती है, या फिर कहीं पे भी आप वर्क करते हो उस वर्क प्लेस के पास ही आप परमानेंटली सेटल होगे, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अपने पेंटिकल पे है यहाँ पे. एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दोबारा से पेंटिकल आ गया है, मतलब तिबारा से आ गया है. ओके, ऐसी जगह पे परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, आपने पैसा लगाया हो, अपना इन्वेस्टमेंट्स किया हो, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स आपको वहाँ से हो रही हो. ऐसी जगह पे मतलब अपने वर्क से रिलेटेड ही जगह के पास ही आप सेटल होगे, जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है. 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे काफ़ी पानी हो, लेक हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो. ऐसे भी जगहों पे आप सेटल हो सकते हो जहाँ पे वाटर बॉडी हो और हल्का फुल्का हो, वहाँ पे भी आप सेटल हो सकते हो. और जहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है, ऐसे भी कोई प्लेस होते हैं आउट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे भी आप परमानेंटली सेटल हो सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ. और कुछ लोगों के लिए बैक एंड फॉर ट्रैवल हो सकता है, वो अपने घर पे भी रह रहे हो एंड देन अपने बिजनेस के लिए वापस आ रहे हो विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स. मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आप बैक एंड फोर्थ जा सकते हो अपने वर्क और फैमिली से मिलने के लिए. सो ऐसा रहेगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल में एक गर्ल है, तो हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड से बैक एंड फोर्थ मिलने जाते हो अपने घर एंड वापस अपने वर्क पे आ जाते हो. लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ लोग रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं यहाँ पे, एंड ऐसी जगहों पे आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो. या फिर आप कुछ लोग लिव इन में रह रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप दोनों साथ में मिलके काम करें एंड ऐसी जगह पे पार्टनरशिप की जगह पे आप रह सकते हो दोनों साथ में. ऐसी कोई जगह होगी परमानेंट. ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. अब आपका नेक्स्ट कार्ड है कमिंग इनटू पावर. अब ये ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे सूरज बहुत तेज़ पड़ता हो. अब ऐसे बहुत सारी जगह है, जैसे राजस्थान हो गया, अफ्रीका हो गया, और जो इक्वेटर के बीच में आते हैं वो सारे कंट्रीज़ भी हो सकते हैं. काफ़ी धूप ज़्यादा पड़ती हो और
ऐसी जगहों पे आप शिफ्ट हो सकते हो। आसमान बहुत क्लियर हो, वहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हो, ऐसी जगह पे आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो। जहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सी बीच के आसपास या फिर किसी लेक के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी रॉकी है, तो रॉक्स काफ़ी ज़्यादा हो, माउंटेन्स हो वहाँ पे, ऐसी जगह पे भी आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड जहाँ पे आपको फुल कपड़े पहनने पड़ते हो, पूरे कपड़े पहनने पड़ते हो, इन द सेंस कि जैसे यूएई हो गया, जितने भी कंट्रीज़ हैं यूएई के जिसके अंडर में आते हैं, वो वहाँ पे पूरे कपड़े पहनते हो आप, राइट, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है। एंड डेफिनेटली मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे पूरा पहनना ही पड़ता है। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे पूरे फुल कपड़े पहनने पड़ते हो अपने आप को बचाने के लिए, इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि इक्वेटर के आसपास रहते हो आप, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी से ये दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ लोग अपने बर्थ प्लेस में ही रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग यहाँ पे फार्मर्स हो सकते हो, आपके पास बहुत बड़ा लैंड हो सकता है, आप कल्टीवेशन में काम करते हो, ओके, एबुंडेंस पे काम करते हो अपनी, जैसे यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा है तो वर्क रिलेटेड काम करते हो, या फिर ऐसे फील्ड के आसपास भी आप शिफ्ट हो सकते हो परमानेंटली, जहाँ पे काफ़ी फील्ड हो, जहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स हो, ऐसी खूबसूरत जगहों पे आप शिफ्ट हो सकते हो। ग्रीनरी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, हवाएं ज़्यादा चलती हो, जहाँ पे धूप आती हो, कल्टीवेशन का काम होता हो, जैसे आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे जगहों पे ये सब होता है, अमेरिका के कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे भी आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो। अब देखते हैं कि कौन से कंट्रीज़ में आप शिफ्ट हो सकते हो परमानेंटली। साउथ कोरिया हो सकता है ये, सियोल। साउथ कोरिया फेमस है साइंस के लिए, तो साइंटिस्ट हो सकते हैं हो आप, हो सकता है साइंस स्टूडेंट हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इंडोनेशिया ये बताता है कि दिस इज़ अ आइलैंड स्टेट, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, किसी आइलैंड स्टेट में भी आप मूव इन हो सकते हो। एंड इसमें हाफ ऑफ द आइलैंड के नाम अभी तक पता ही नहीं है, या इन्होंने डाले ही नहीं है इंडोनेशिया में, क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में, बहुत ही खूबसूरत जगह है इंडोनेशिया, ओके। सो जकार्ता में आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो अपनी जॉब को लेके एंड ऑल दैट। जापान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे मैंने बताया था माउंटेन्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे फील्ड्स हैं, ऐसी जगहों पे, ओके। सो देर आर मोर देन 1500 अर्थक्वेक्स इन जापान, तो यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आते हैं, तो ऐसी भी जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो टोक्यो में, ओके। या फिर आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो, या फिर आप वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसराइल में जेरूसलम से हो सकते हो, मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ पे पूरे कपड़े पहनने पड़ते हो, जैसे मैंने बताया था वैसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़े परमानेंटली। तो यहाँ पे जो सी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, सो यहाँ पे अब फ्लोटिंग करते हैं लोग, ओके, फ्लोट करते हैं लोग पानी के अंदर, ओके। बेल्जियम चॉकलेट्स के लिए बहुत फेमस है, तो आपको चॉकलेट्स पसंद होगा ओके। वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्वे लाइट्स के लिए बहुत मशहूर है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही पड़ता है, देख लीजिए आप, लाइट आ रही है ऊपर से, तो हो सकता है नॉर्वे ही हो आप लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसा। इस जो कंट्री को हमेशा ये बोला जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। सो रात को यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट्स आती है, अगर आप ऊपर देखो तो ऑस्लो में हमेशा ऐसे लाइट्स चलते रहते हैं, तो यहाँ पे भी लाइट है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा है, तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए आप नॉर्वे शिफ्ट हो जाए, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट अ thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Let's head up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये क्रीम कलर का शेल चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आप कहाँ पे शिफ्ट होगे परमानेंटली। Okay, so these are your cards. The Tower, Judgment, 7 of Wands, 9 of Wands, Death, and simplifying योर लाइफ। आपका जो ऑरेकल है वो नेक्स्ट है बीइंग इन द फ्लो, और जो कंट्रीज है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे।
सो विद द टावर एंड द डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे कभी नहीं सेटल होगे जहाँ पे आप पैदा हुए हो, यू नो योर बर्थ प्लेस में आप कभी नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी आ गया और टावर भी आ गया। वहाँ से आपका सारे रिश्ते ख़त्म होंगे, इन द सेंस कि मे बी वहाँ पे कोई रहता ना हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो उस प्लेस में, कुछ भी दिक्कतें हुई हो किसी पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट मैरिज की वजह से, तो वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं रहोगे। 13 नंबर यहाँ पे है तो वो आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये सारे नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 15 हो सकता है, बर्थडेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो उस जगह पे आप नहीं रहोगे। और जजमेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको एक ऐसी जगह पे परमानेंटली शिफ्ट कर देगा जहाँ पे आपको थोड़ी पीस और शांति मिलती हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव इंसान हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा अपने गार्ड्स को अब करके बैठे हुए हो, क्योंकि आपके साथ पास में बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। तो ऐसी जगह पे आप नहीं रहोगे जहाँ पे आप बर्थ प्लेस हो, जहाँ पे आप सेटल हुए थे किसी के साथ, समथिंग लाइक दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। तो आप ऐसे जगह पे रह सकते हो जहाँ पे फार्म्स हो, जहाँ पे आपके घर से हल्का फुल्का दूर हो, सी में आप काम कर सकते हो, जैसे नेवी हो गया, जैसे शिपयार्ड्स हो गए, शिपयार्ड्स में लोग ट्रैवल करते रहते हैं, वैसा कुछ जगह पे आप काम कर सकते हो। शिप्स में घूमना, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड फार्म्स में काम करना, लोगों से लोगों से कम इंटरेक्ट करना ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना रहते हो, आपके घर मतलब घर के अंदर ही रहना, और घर के आसपास बहुत ज़्यादा लोग ना रहते हो, मतलब दूर दूर रहते हो, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में दूर दूर रहते हैं वो लोग, पास पास घर नहीं लेते, तो वैसा भी हो सकता है। एंड डेथ के साथ डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप चेंज लाओगे अपने अंदर बहुत ज़्यादा, पुरानी चीज़ों को भूल के जजमेंट के साथ एक नई जगह पे आप शिफ्ट होगे। अब वो सिंप्लीफाइंग योर लाइफ के साथ आपका एक घर हो सकता है, वहाँ पे आप रह सकते हो। कुछ लोग किसी के घर में काम कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कनाडा में यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, पंजाबी सरदार, वहाँ जाके वो ऐसे सब काम करते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, कि कोई बुरा ही नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो वो लोग सब चाय भी बनाते हैं वहाँ जाके, तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो ऐसा हो सकता है आप किसी के घर में काम करें वहाँ जाके, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपका घर एक छोटा सा घर हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो, या आपका वर्क फ्रॉम होम भी काम हो सकता है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। तो ऐसी जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो, बट आपके बर्थ प्लेस पे नहीं होगा ये। अब यहाँ पे बीइंग इन द फ्लो, आप ट्रैवलिंग के जॉब में हो सकते हो, सो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, ऐसा कोई काम हो। अब ये आपका पायलट हो सकते हो, आप एक फ्लाइट स्टीवर्ड हो सकते हो, फ्लाइट अटेंडेंट हो सकते हो, एक शिपयार्ड में काम करते हो, शिप्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो, शिप में काम करते हो, ऐसा हो सकता है, नेवी, इन सब में हो, एंड आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, ऐसी जगह पे आप रहोगे। आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे अलग अलग जगहों पे आपको जाना पड़ता होगा, एक ही जगह पे आप नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे टावर भी है, डेथ भी है, तो एक जगह आप सेटल नहीं हो सकते, इन द सेंस कि एक कंट्री में आप सेटल हो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मूवमेंट करते रहना पड़ेगा हर एक कंट्री में। ऐसा कुछ काम हो सकता है, व्लॉगिंग का काम हो सकता है जो यूट्यूबर्स यहाँ पे करते हैं, ऐसा काम हो सकता है आपका। सो उसमें आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा, एक परमानेंट सिटी में आप नहीं रुकोगे, ऐसा कोई काम हो सकता है आपका। तो आपका परमानेंसी नहीं है यहाँ पे, आप हर जगह मूवमेंट करते रहोगे। अब यहाँ पे घर भी है, तो यहाँ पे घर की सफाई चल रही है, तो बार बार आप डिफरेंट लोकेशंस चेंज करोगे और एक नए रूम में आओगे। जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स, पायलट्स को अलग अलग रूम्स मिलते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो दूसरी जगह फ्लाई करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका कंट्रीज़ की तरफ। ब्राज़ील में आप शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आप ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा इस जगह पे। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, सबसे ज़्यादा, तो कॉफ़ी पीने का आपको शौक हो सकता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो सन साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है लीब्रा, एरीज, लियो, शायद सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। ठीक है गाइस, न्यू
न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, वेलिंगटन। सो यहाँ पे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डॉल्फिन हेक्टर डॉल्फिन इज़ ओनली फाउंड इन न्यूजीलैंड। सो सबसे स्मॉलेस्ट डॉल्फिन जो होते हैं, जो छोटे साइज़ में होते हैं, बहुत ही प्लेफुल होते हैं। तो प्लेफुल एनर्जी यहाँ पे आपकी भी हो सकती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेफुल आपकी आदतें हो सकती हैं। घूमना फिरना आपका शौक हो सकता है, ट्रैवलिंग आपका शौक हो सकता है। तो वैसे ही डॉल्फिन भी बहुत ही मस्ती खोर होते हैं, वो मस्ती करते रहते हैं। तो ऐसे आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, न्यूजीलैंड भी घूम सकते हो। टर्की, इस्तानबुल इज़ ओनली सिटी इन द वर्ल्ड टू बी लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो इस्तानबुल में हो सकते हो आप, मूवमेंट आपका टर्की में हो सकता है, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। डेनमार्क भी आप जा सकते हो। यहाँ पे टॉयज़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा टॉयज़ का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो परमानेंटली। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में घूमना वो दिख रहा है। पेरू, देर आर 4000 टाइप ऑफ पोटैटोज इन पेरू। सो अलग अलग टाइप के पोटैटोज बनते हैं पेरू में, लिमा। यहाँ पे ये वाला एनिमल हमेशा होता है, ये वाला एनिमल वहाँ पे पाया जाता है पेरू में। या फिर आपने इनमें से किसी भी कंट्री में घूमे हुए हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कहीं ना कहीं घूमे हो। मालदीव्स में आप काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि मालदीव्स के किसी होटल में आपने पैसा लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो, या फिर आप टूरिज़्म का बिजनेस करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप टूरिज़्म इंडस्ट्री से हो सकते हो, लोगों को घूमने फिरने भेजना, ये आपका काम हो सकता है। या फिर आप लोगों का टिकट्स बुक करना, समथिंग लाइक दैट। ट्रैवल इंडस्ट्री है ये पूरा ये जो पाइल है गाइस। मालदीव्स घूमने जाते हो, मालदीव्स घूमे हो, या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हो समथिंग, तो परमानेंसी यहाँ पे नहीं है, बट ट्रैवलिंग आपका मालदीव्स में है। मालदीव्स इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ गवर्नमेंट मीटिंग अंडर वाटर। गवर्नमेंट मीटिंग हुआ था जो सबसे पहला, वो अंडर वाटर हुआ था। तो ऐसे सब वहाँ पे ये सब करते हैं। ओके यहाँ पे तो होता नहीं है ऐसा, यहाँ पे तो होता नहीं है अंडर वाटर एंड ऑल दैट। यहाँ पे तो सामने सामने मीटिंग करते हैं। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट thumbs up on my video, and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Let's hit up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का शेल चूज़ किया था, सो देख लेते हैं कि आप परमानेंटली कहाँ शिफ्ट होगे। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द डेविल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप मैरिज के बाद ही सेटल हो गए, कहीं आउट ऑफ द कंट्री आप सेटल हो सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है परमानेंटली। किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप है, या फिर जहाँ पे आपका वर्क एरिया है, कहीं पे भी हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री जहाँ पे आप काम करते हो। अगर आप किसी होटल इंडस्ट्री से हो, वहाँ पे हो सकता है, शेफ़ हो, वहाँ पे हो सकता है, वहीं पे ही आपकी परमानेंट सेटलमेंट होगी, वो भी आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप दोनों ही यहाँ पे हो, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस पाइल। आई चूज़ पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे आप दोनों ही काउंटर पार्ट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो भी है। ओके, विद द सन कार्ड यहाँ पे काफ़ी धूप पड़ती होगी, दैट इज़ पॉसिबल कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, वहाँ पे धूप अच्छी पड़ती है, क्योंकि बस पड़ती है वहाँ पे। ओके, हो सकता है कि वहाँ पे धूप पड़ती हो, ऐसी जगह पे हो सकता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं ये देख रही हूँ कि ये आपका लक की वजह से आप मूव होगे, या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लक की वजह से होगे, या आपकी लक उनको मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। आप इनकी लाइफ में आएंगे, वो आपकी लाइफ में आएंगे, तो बहुत ही लक्की होंगे आप, तब जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ मूव इन कर सकते हो कहीं पे भी। या फिर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो, लिव इन में हो, यूट्यूबियन हो, व्लॉगर हो, तो ऐसा हो सकता है आप मिले एंड देन आप शिफ्ट हो जाएं
बट आप सन के साथ यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग साइंटिस्ट हो, प्लैनेट्स के बारे में वर्क कर रहे हो, उसके बारे में कुछ थीसिस लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू प्लैनेट्स एंड ऑल दैट, कॉस्मोस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में आप कुछ कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो। काफ़ी धूप पड़ती होगी ऐसी जगह, या फिर कुछ लोगों के लिए नाइट टाइम में भी जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा हो, पानी और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसी जगह पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाइफ जहाँ पे सेटल है वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। विद द डेविल कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी गर्मी होती होगी इस जगह पे, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने आते होंगे, ऐसी जगह पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो परमानेंटली। आप दोनों ही सोलमेट्स यहाँ पे हो ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, तो दोनों साथ में मूव इन कर सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आपकी परमानेंसी कहीं और होगी। आप जहाँ पे पैदा हुए हो वहाँ पे कभी भी नहीं आप रहोगे, कभी भी नहीं रहोगे गाइस, ओके। एंड जहाँ आपका दिल कहता है वहीं पे आप सेटल होगे, क्योंकि लिसनिंग विद योर हार्ट, तो जो आपका दिल कहता है, आपका दिल आपसे कुछ कह रहा होगा, मुझे यहाँ पे सेटल होना है, अमेरिका सेटल होना है, कनाडा सेटल होना है, ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है, बेल्जियम सेटल होना है, कहीं पे भी हो तो वहाँ पे आप सेटल हो जाओगे, ओके गाइस। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए आप रिवर के आसपास मूव इन हो सकते हो, काफ़ी माउंटेन्स हो, काफ़ी ग्रीनरी हो, काफ़ी पत्ते झड़ते हो जहाँ पे ऑरेंज कलर के, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, ऐसी ऐसी जगहों पे अगर आप सुबह उठ के देखोगे ना, पत्ते गिरे रहते हैं पूरे ऑरेंज कलर के, बहुत ही सुंदर होते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं। यूएस में भी है ऐसा। सो स्प्रिंग सीजन में ऐसे ऑरेंज कलर के पत्ते हो, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो। आप ट्रैवल का भी जॉब कर सकते हो कुछ, और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ लोग सनफ्लावर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं परमानेंटली। पंजाब हो गया, ऐसी जगहों पे जहाँ पे सनफ्लावर हो, सूरजमुखी खिलता हो, सुबह सुबह आप देखोगे ना खेतों में, वहाँ पे जाओगे ना तो सूरजमुखी के फ्लावर्स होते हैं बहुत, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो परमानेंटली। कुछ लोग वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ में, ओके। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है मोस्ट प्रोबेबली गाइस। आपके हस्बैंड वाइफ जहाँ पे होंगे वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओगे, ये भी मैं आपको बताए दे रही हूँ इन दिस पाइल नंबर 3। एंड वर्क प्लेस होगा, वर्क से रिलेटेड होगा, पार्टनरशिप में आप किसी के साथ आए वहाँ पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो, काम से रिलेटेड। आपका बर्थ प्लेस में आपका मैरिज नहीं होगा। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ आप दोनों शिफ्ट हो सकते हो। ऑलरेडी जो सिंगल मॉम, सिंगल पेरेंट है वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। क्रेश रिपब्लिक, प्राग। सो देयर आर ओवर 2000 castles and keeps in क्रेश रिपब्लिक। सो क्रेश रिपब्लिक में बहुत सारे कैसल्स हैं, तो यहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो। काफ़ी मॉनिटरी वाइज काफ़ी अच्छे होंगे आपके पर्सन, या फिर आप काफ़ी अच्छे होंगे मॉनिटरी वाइज, आप अपना बिजनेस चलाते होंगे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओगे। स्विट्ज़रलैंड फेमस है स्नो के लिए, तो स्नो काफ़ी ज़्यादा गिरता होगा, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर चॉकलेट, चीज़, बैंग्स एंड वॉचेस। सो वॉचेस सबसे जो रैडो का वॉच है वो दैट इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। सो डेफिनेटली वॉच का बिजनेस आपका हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप वॉच का बिजनेस करते हो स्विट्ज़रलैंड में और वहाँ पे मूव इन हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड आप चीज़ का बिजनेस करते हो एंड चॉकलेट्स का बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे आप मूव इन कर सकते हो। यूएसए, वॉशिंगटन डीसी। यूएसए हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। इंग्लिश नहीं है, सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे बोले जाते हैं। यूएसए में आप शिफ्ट हो सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था जहाँ पे पत्ते झड़ते हो ऑरेंज कलर के, तो ये यूएस में बहुत ज़्यादा होता है, ओके गाइस। अर्जेंटीना, कुछ लोगों के लिए ऐसे वाटरफॉल जहाँ पे होता हो वहाँ पे भी आप मूव इन हो सकते हो, या फिर अर्जेंटीना आप मूव इन हो सकते हो। फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है अर्जेंटीना में,
तो आप एक फ़ुटबॉल आर्टिस्ट हो सकते हो, या आप इंटरनेशनल लेवल्स पे फ़ुटबॉल खेलते हो, या आप अभी स्टेट लेवल पे खेलते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बाद में जाके आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। यूक्रेन कीव, द वर्ल्ड वर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हैपेंड इन यूक्रेन। यूक्रेन में सबसे बड़ा मिसहैप हुआ था विद दैट एक्सीडेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर। ओके, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ था। तो ये कार्ड बताना चाहता है। बट अब वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। ऑस्ट्रिया, कुछ लोग ऑस्ट्रिया में शिफ्ट हो सकते हो, तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे काफ़ी धूप भी पड़ती है और वाटर बॉडीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड वहाँ पे आप मूव इन कर सकते हो अपने बच्चों के साथ। अगर आप सिंगल मॉम, सिंगल पेरेंट है तो वो भी हो सकता है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू like it. If you like it, please hit thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.